मोस्टली स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि कुड होता है कैन का पास्ट, वुड होता है विल का पास्ट और शुड होता है शैल का पास्ट, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पास्ट फॉर्म के अलावा भी इन तीनों का और भी यूज है? क्या आपको पता है कि कुड केवल पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज होता है? क्या आपको पता है कि वुड केवल पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज होता है? आई होप आपको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि कहाँ हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं अपने एक सेंटेंस में। तो वीडियो बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है एंड पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल वीडियो बनाई गई है एंड इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के कुड, शुड और वुड के यूजेस सिखाए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से इंटर रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शिखा एंड आप देख रहे हैं शेयरटेक्स्टिक का यूज। सबसे इजी एंड सबसे ही इजी यूज है शुड का। कैसे? शुड होता है पास्ट ऑफ शैल एंड अगर हम इसको हिंदी में एक सेंटेंस में लिख के देखें तो जहां भी हमें सेंटेंस में चाहिए वर्ड हम यूज कर रहे हैं वहां हम इंग्लिश में शुड का यूज करेंगे। लाइक तुम्हें ये करना चाहिए मीन्स जहाँ पे करना चाहिए, सजेशन की बात आ रही है, करना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, मीन्स जहाँ पे आपके चाहिए का यूज हो रहा है वहां पे आपको शुड का यूज करना है। कैसे? यू शुड गो एंड सी आवर डॉक्टर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे दिया जा रहा है सजेशन और जहाँ पे सजेशन दिया जाता है वहां पे हम यूज करते हैं शुड का। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं शुड। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई शुड स्टडी हार्ड एज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। मुझे मेहनत करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। तो अगर आप किसी दूसरे को एडवाइस दे रहे हो, दूसरे को सजेशन दे रहे हो या वो सजेशन आपके खुद के लिए, आपको खुद पे अप्लाई करना है, दोनों ही सेंस में आपको शुड का यूज करना है। अब बात करते हैं शुड नॉट की, शुडंट की। शुडंट कॉन्ट्रैक्शन होती है शुड नॉट की, मीन्स जहां पे आपको कोई काम नहीं करना चाहिए जो आपको करना चाहिए था। अगर करना चाहिए तो आपको शुड का यूज करना है और अगर वो काम आपको नहीं करना चाहिए तो वहां पे आप शुड नॉट का यूज करेंगे जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं शुडंट। लाइक वी शुडंट गो देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वी शुडंट गो देयर। वो लोग आपस में सजेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो लोग आपस में एडवाइस ले रहे हैं एक दूसरे की कि भाई हमें वहां नहीं जाना चाहिए। वी शुडंट गो देयर। नेक्स्ट देखते हैं, दे शुडंट कम हेयर, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो शुड का यूज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस जहां आपको एडवाइस और सजेशन लगे, मीन्स जहां आपको चाहिए वर्ड हिंदी में यूज करना है। कोई सेंटेंस में आपका हिंदी में आ रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, उठना चाहिए, बैठना चाहिए, जहां तक तो चाहिए वर्ड यूज हो रहा है वहां पे आपको आंख बंद करके बिना सोचे समझे शुड का यूज करना है एंड उसके नेगेटिव में आपको शुडंट का यूज करना है। तो ये हो गई बात शुड की। ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट था, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है, आपको बस चाहिए देखना है, सजेशन देखना है, मीन्स एडवाइस देखनी है। अगर हम बात करें कुड की तो कुड अभी जैसे मैंने आपको बताया कैन का पास्ट होता है और इसकी जो वेरिएशन होती है वो 3 या 4 हो सकती है। मीन्स कुड का यूज हम करते हैं सकता था के सेंस में, मीन्स मैं कोई काम कर सकता था, अब नहीं कर सकता, कर सकता था, पहले कर सकता था, मीन्स पास्ट में कर सकता था। तो सबसे पहला वेरिएशन हमारा हो जाता है कि पास्ट की एबिलिटीज बताता है। कुड से हमें पता चलता है कि हमारी पास्ट में क्या एबिलिटीज थी, हम पास्ट में क्या क्या काम कर सकते थे। पास्ट की एबिलिटीज की बात करें तो वो काम जो आप पास्ट में कर सकते थे और अभी नहीं कर पाते वो होती है आपकी पास्ट एबिलिटीज और उसमें आप यूज करोगे कुड का। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो कुड का यूज हम सकता था, कर लेता था,
एंड कर पाता था, इन तीनों के सेंस में यूज करते हैं। मीन्स अगर आपको बताना है मैं कर सकता था तो भी आप कुड का यूज करेंगे, आपको बताना है मैं कर लेता था, आई कुड डू दैट, तो भी आप कुड का यूज करेंगे। एंड अगर सेंटेंस आपका हिंदी में कर पाता था तो भी आप कुड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट एबिलिटीज में हम कुड का यूज कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास सेंटेंस है व्हेन आई वाज 7, जब मैं 7 साल का था तो मैं एक भारी बॉक्स उठा सकता था। When I was 7, I could lift that heavy box. Means अभी मैं नहीं उठा सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब 7 साल का नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं अब नहीं उठा पाता हूँ। लेकिन जब मैं 7 साल का था तो मैं वो हैवी बॉक्स उठा लेता था। एक और सेंटेंस देखते हैं। When she was 12, she could speak English fluently. जब वो 12 साल की थी वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेती थी, अब नहीं बोल पाती, लेकिन जब वो 12 साल की थी तो वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकती थी। तो ये दोनों उसकी एबिलिटीज बता रहे हैं कि वो पास्ट में क्या कर सकती थी। एक हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकता था और एक इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकती थी। ये उसकी पास्ट की एबिलिटीज थी। ये हो सकता है कि वो एबिलिटीज अभी प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कंटिन्यू हो, लेकिन पास्ट की तो थी, पास्ट में तो वो कर सकती थी। तो अगर हमें पास्ट की किसी एबिलिटी की बात करनी है, पास्ट की किसी सामर्थ्य की बात करनी है, तो फिर हम कुड का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज। प्रेजेंट जो वर्तमान काल है उसमें क्या संभावना है, इस सेंटेंस पे हम कुड का यूज करेंगे। जैसे could you give me a pen please? वो श्योर नहीं है कि जिससे वो पेन मांग रहा है वो उसे पेन देगा या नहीं देगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। मीन्स उसे पेन मिल भी सकता है और उसे पेन नहीं भी मिल सकता है। वो सेकंड पर्सन जिससे वो पेन मांग रहा है वो उसे ना भी कर सकता है। तो जब हम पॉसिबिलिटीज की बात करें लेकिन प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज हो तो भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज? कुड यू डू दैट फॉर मी? कुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम ही मेरे लिए कर सकते हो? यहाँ भी वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है, एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, एक पॉसिबिलिटी है उसको कि हो सकता है वो मेरी हेल्प कर दे। तो मैं इससे पूछ के देखता हूँ कि क्या वो मेरी हेल्प कर सकता है। तो कुड यू डू दैट फॉर मी? अब ये जो प्रेजेंट की हमारी पॉसिबिलिटीज हैं इनको हम पोलाइट रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। मीन्स इन अदर वे past abilities, polite request and future possibilities, इन तीनों प्लेसेस पे, इन तीनों सिचुएशंस में हम कुड का यूज कर सकते हैं। तो पोलाइट रिक्वेस्ट को हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हैं या फिर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के नाम से वहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी भी है कि अभी उसने पेन मांगा तो क्या उसे पेन मिलेगा या नहीं, लेकिन प्रेजेंट में मांग रहा है, अभी मांग रहा है, ये श्योर नहीं है कि पेन उसे मिलेगा या नहीं। सेकेंड सेंटेंस में वो ये श्योर नहीं है कि वो उसकी हेल्प करेगा या नहीं, वो एक पॉसिबिलिटी मान के चल रहा है, एक रिस्क ले रहा है, एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ भी वो उसकी हेल्प करेगा। तो दोनों ही सिचुएशंस में प्रेजेंट की पॉसिबिलिटीज भी हो गई एंड एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी उसने की, उसने कुड का यूज करा। वो चाहे तो कैन का भी यूज कर सकता था, लेकिन कैन और कुड में अगर कंपेयर करें तो कुड मोर फॉर्मल होता है, ज़्यादा फॉर्मल होता है एंड ज़्यादा पोलाइट साउंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने कुड का यूज किया। आपको अगर किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या फिर आपको पॉसिबिलिटी कि सामने वाला पर्सन आपको कुछ चाहिए, सामने वाले पर्सन से आपको कुछ मांगना है, तो आप वहाँ पे कुड का यूज करेंगे। थर्ड देखते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। भविष्य काल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे हिंदी में इसको समझ के देखते हैं। हो सकता है कल वो आए, इट्स पॉसिबल दैट ही कुड कम टुमारो। हो सकता है कल बारिश हो जाए, मीन्स भविष्य काल की बात हो रही है, कल आए, कल बारिश हो जाए, सभी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। लेकिन वो श्योर नहीं है, जो स्पीकर है, जो मैं हूँ अभी, मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या वो कल आएगा या कल बारिश होगी ही होगी। तो जहाँ पे हमारे पास डाउट रहता है, हमारे पास कोई एक अनिश्चय वाली बात रहती है, वहाँ पे हम पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। और फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो
फ्यूचर में हमारी जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं उस सब में हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मे बी ही कुड डू दैट, शायद वो ये कर पाए। डू दैट पहले होता था सकता था, कर लेता था, कर पाता था। फ्यूचर में है सकेगा, कर पाएगा या कर लेगा। और इसको अगर प्रेजेंट में लिखें तो सकता है, कर लेता है, कर पाता है। सकता था, कर लेता था, कर पाता था। सकता है, कर लेता है, कर पाता है। एंड फ्यूचर में सकेगा, कर लेगा, कर पाएगा। तो मे बी ही कुड डू दैट, शायद वो ये कर पाए। सेकेंड देखते हैं, आई कुड गो देयर टुमारो इफ द रेन स्टॉप। अगर बारिश रुक जाती है तो मैं कल वहां जा सकता हूँ। मीन्स उसका जाना ना जाना अभी किस चीज पे डिपेंड करता है, बारिश के रुकने पे। बारिश रुक गई तब भी हो सकता है कि वो चला गया, ये भी नहीं पॉसिबल है कि बारिश रुक गई तो वो जाएगा ही जाएगा। वो कह रहा है पहली सिचुएशन तो ये, पहला तो उसका डिपेंड करता है बारिश के रुकने पे, एंड सेकेंड उसकी जो जाना डिपेंड करता है वो करता है उसकी विश पे। मीन्स तभी भी एक डाउट फॉर्म है कि बारिश रुकने के बाद भी क्या वो जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इफ द रेन स्टॉप्स, अगर बारिश रुक गई तो मैं वहां जा सकता हूँ। वुड की अगर बात करें तो ये विल का पास्ट टेंस होता है, एंड इसका जो नेगेटिव फॉर्म होता है वो होता है वुड नॉट, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं वुडंट। तो सबसे पहले इसके दो वेरिएशन होते हैं। अगर हमें पोलाइट ऑफर किसी को देना हो, कुड में था पोलाइट रिक्वेस्ट, यहाँ पे है पोलाइट ऑफर। तो वुड का यूज होता है जब हमें किसको पोलाइट ऑफर देना हो। ऑफर मीन्स वुड यू लाइक टू गो फॉर अ कॉफी विद मी, क्या आप मेरे साथ कॉफी पे चलना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, क्या आप मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। आप उस पर्सन को प्रेशराइज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप उस पर जोर डाल के नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हें मेरे साथ चलना ही चलना है। आप उसे विनम्रता से एक नम्र निवेदन कर सकते हो कि क्या आप मेरे साथ कॉफी या डिनर पे चलोगे। तो जहाँ पे आप किसी को पोलाइट ऑफर दे रहे हो वहां पे आप वुड का यूज करोगे। वुड यू गो फॉर अ मूवी विद मी, क्या मेरे साथ मूवी देखने चलोगे। वुड यू ज्वाइन मी फॉर द टूर्नामेंट, क्या आप मेरे साथ टूर्नामेंट में चलोगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आपने दोनों सेंटेंस देखे और दोनों सेंटेंस में एक सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी है कि दोनों सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव फॉर्म के हैं। दोनों सेंटेंस में हमने लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाया एंड हमने एक क्वेश्चन पूछा है। मीन्स जब आप किसी को पोलाइट ऑफर दोगे तो वो आपकी जो टोन होगी, जो आपका उस टाइम सेंस होगा, वो एक क्वेश्चन फॉर्म में होगा। आप ये नहीं बोलोगे वुड यू लाइक टू गो विद मी, नो, आप पूछोगे वुड यू लाइक टू गो विद मी। मीन्स आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उससे, आपकी जो टोन है वो क्वेश्चन वाली है कि क्या वो पर्सन आपके साथ डिनर के लिए, मूवी के लिए या फिर आइसक्रीम खाने कहीं भी चलेगा, या वो पर्सन आपके साथ टूर्नामेंट में, क्रिकेट लीग में चलेगा। तो यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन फॉर्म में होगा, वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। सेकेंड है हमारा टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशंस। अनरियल सिचुएशंस वो होती हैं जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, जो अवास्तविक होती हैं। मीन्स हम कभी भी उनको अचीव नहीं कर सकते थे। वो हमारा ड्रीम हो सकती हैं, वो हमारा एम्बिशन हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उस सिचुएशन में जाना, उस पॉइंट को अचीव करना, वो हमारे लिए रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता, ना था। तो वो सिचुएशन हमारी हो गई अनरियल सिचुएशन। जैसे अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता तो मैं ये कर लेता। मैं प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता था कभी, मुझे पता था, लेकिन तब भी मैंने वो ड्रीम किया, मैंने वो एम्बिशन देखा, मैंने वो विश करी। वो मेरी अनरियल सिचुएशन पे बेस्ड थी, वो पॉसिबल नहीं था, फिर भी मैंने उसको ड्रीम किया। अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो मैं ये कर लेता। मैं नरेंद्र मोदी कैसे हो सकता हूँ, नरेंद्र मोदी तो एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। तो ये सिचुएशन जो वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए ना सोची जाए, मीन्स करंट सिचुएशन या रियल सिचुएशन को देखते हुए ना कंसीडर की जाए, वो होती है हमारी अनरियल सिचुएशन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंपनी,
president of my company, I would make a lot of changes. अगर मैं अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट होता तो मैं बहुत सारे चेंज करता कंपनी में. I would make a lot of changes. अगर मैं होता तो करता, अभी मैं नहीं हूं तो मैं नहीं कर पाया. तो मीन्स ये एक आइडियल सिचुएशन है. इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंपनी, ये है एक आइडियल सिचुएशन. लेकिन यहाँ पे इन्होंने यूज किया वुड का. आई वुड मेक, मैं करता, लेकिन कर नहीं पाया. करता जरूर अगर मैं होता तो. सेकेंड सिचुएशन देखते हैं. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, जो मैं नहीं हूं ना मैं कभी बन सकता, लेकिन अगर होता, मैं सोच रहा हूं, मैं कंसिडर कर रहा हूं. इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड नॉट लेट पीपल टेक ब्राइब. अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो मैं लोगों को ब्राइब देने, मीन्स रिश्वत लेने ना देता. यहाँ आपका सेंटेंस जो है वो आ गया नॉट में, नेगेटिव में. आई वुड नॉट या आई वुडंट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में. तो ये था शुड, कुड एंड वुड से रिलेटेड एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन. एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, शुड का यूज होता है एडवाइस देने में, कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटीज, प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज जिसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं वो करने में, एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बताने में. एंड वुड का यूज होता है हमारा टू टॉक अबाउट अनदर सिचुएशंस एंड पोलाइट ऑफर देने में. ये था हमारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक रिकैप्सुलेशन. इसके बाद चलिए एक शॉर्ट सी क्विज सॉल्व करते हैं एंड उस क्विज से आपको पता चल जाएगा कि आपने अब तक इस वीडियो में क्या सीखा एंड प्लस पहले से आप कितना जानते थे. ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको कुड, वुड, शुड या उनके नेगेटिव फॉर्म का यूज करना है. तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं, उसे समझते हैं एंड देन उसमें आंसर फिल करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है डैश यू कम ओवर हियर फॉर अ मिनट, आई नीड टू टॉक टू यू. यू कम हेयर फॉर अ मिनट, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम यहाँ आ सकते हो. आई नीड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है. तो यहाँ पे कुड, वुड और शुड में से कुड का यूज होगा. कुड, यहाँ पे वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है उससे कि क्या आप यहाँ एक मिनट के लिए आ सकते हो. सेकेंड, यू डैश लाइक माई ब्रदर इफ यू गॉट टू नो हिम बेटर. तुम्हें मेरा भाई पसंद आएगा अगर तुम उसे थोड़ा जान गए. मीन्स तुम्हें मेरे भाई को पसंद करना चाहिए जिससे तुम्हें उसे ज़्यादा जानने में हेल्प मिले. तो चाहिए वर्ड जहाँ पे आ रहा है वहाँ हम यूज करेंगे शुड. यू शुड लाइक माई ब्रदर, तुम्हें मेरे ब्रदर को पसंद करना चाहिए. आई डैश कॉल यू लास्ट नाइट बिकॉज आई लेफ्ट माई सेल फोन एट होम. मैं तुम्हें लास्ट नाइट कॉल नहीं कर पाया आएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे हमें पता चला कि उसका सेल फोन ऑफ हो गया, सेल फोन उसका घर पे रह गया, इसलिए वो उसे कॉल नहीं कर पाया होगा. यहाँ पे ये सेंस आ रही. अगर वो कॉल करता तो वो एक्सप्लेन नहीं करता फिर कि मेरा सेल फोन घर रह गया. तो यहाँ मीन सेंस है कि वो उसे कॉल नहीं कर पाया. तो यहाँ पे आएगा कुडंट, कर पाया. आई कुडंट. फोर्थ, इन माई ओपिनियन यू डाई योर हेयर ब्लॉन्ड. मेरे ओपिनियन में तुम्हें अपने हेयर जो कलर कराने चाहिए वो ब्लॉन्ड कलर कराना चाहिए. मीन्स इन माई ओपिनियन चाहिए, यू शुड. फिफ्थ, यू रियली डैश स्टे अप सो लेट. तुम्हें इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए. यू रियली शुडंट, नहीं चाहिए, शुड. सिक्स, आई डैश टच दैट इक्विपमेंट इफ आई वर यू इट लुक्स डेंजरस. इफ आई वर यू, ये हो गई एक अनरियल सिचुएशन जिसकी अभी हमने वुड की सेंस में बात की. आई डैश टच दैट इक्विपमेंट इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस इक्विपमेंट को टच नहीं करता. इट लुक्स डेंजरस, क्योंकि ये डेंजरस लग रहा है. तो आई वुडंट. लास्ट सेंटेंस, डैश आई बाय अ डीवीडी और अ वॉच फॉर माई फादर्स बर्थडे. मुझे क्या खरीदना चाहिए, एक डीवीडी या एक वॉच अपने फादर के बर्थडे के लिए. तो इस सेंस चाहिए का आ रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे शुड. शुड आई बाय अ डीवीडी और अ वॉच फॉर माई फादर्स बर्थडे. ये थी एक क्विज आपको प्रैक्टिस कराने के लिए. अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप वेबसाइट पे किसी भी ग्रामर क्विज पे जाकर क्विज सॉल्व करके देख सकते हैं. आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा एंड आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं.
तो मिलते हैं ऐसे ही अपनी एक और इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अब आपका कुड वुड और शुड से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था या जो भी डर था वो निकल गया होगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो को एक लाइक तो फिर बनता ही है। So guys, till then, take care, bye bye, see you.